जी बेटा जी, ये अब आपके लिए दूसरी वीडियो मैं बना रहा हूँ और इसमें सिर्फ मैं आपको टिप्स दूंगा कि इसको अपने दिमाग में याद कैसे करें समझ के। अ हॉबी इज़ व्हाट अ पर्सन लाइक्स टू डू मोस्ट इन हिज स्पेयर टाइम। अब यहाँ फुल स्टॉप तक, स्पेयर टाइम तक समझ के बोले ना। एक बार समझा दिया पिछली वीडियो में मैंने, अब याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अ हॉबी इज़ व्हाट अ पर्सन लाइक्स टू डू मोस्ट इन हिज स्पेयर टाइम। इसको 3 बार बोले बोले बोले। अ हॉबी इज व्हाट अ पर्सन लाइक्स टू डू मोस्ट इन स्पेयर टाइम। बोल लिया 3 बार। अब अगली बात बोलते हैं। एवरीबॉडी एवरीबॉडी शुड हैव अ हॉबी बिकॉज एवरीवन हैज स्पेयर टाइम। मेरे साथ साथ बोलेंगे तो फिर जुबान चलेगी। एवरीबॉडी, हर एक, एवरीबॉडी शुड हैव अ हॉबी, हर एक का मशगला। एवरीबॉडी शुड हैव अ हॉबी बिकॉज एवरीवन हैज स्पेयर टाइम। हर एक का मशगला होना चाहिए क्योंकि हर एक के पास फारिग टाइम होता है। जी बेटा, इसको 3 बार बोलें। एवरीबॉडी शुड हैव अ हॉबी बिकॉज एवरीवन हैज स्पेयर टाइम। फिर बोलें, एवरीबॉडी शुड हैव अ हॉबी बिकॉज एवरीवन हैज स्पेयर टाइम। फिर बोलें, 3 बार बोलना है हर लाइन को। समझ आ गई? अब ऊपर से बोलें, याद है ना ऊपर वाला। अ हॉबी इज व्हाट अ पर्सन लाइक्स टू डू मोस्ट इन हिज स्पेयर टाइम। एवरीबॉडी शुड हैव अ हॉबी बिकॉज एवरीवन हैज स्पेयर टाइम। आगे क्या है? एंड इफ ही हैज अ हॉबी, और अगर उसका कोई मशगला है। एंड इफ ही हैज अ हॉबी, फिर बोलो ना, एंड इफ ही हैज अ हॉबी ही कैन पास हिज स्पेयर टाइम इन अ प्लेजेंट वे। फिर बोलो, एंड इफ ही हैज अ हॉबी, कॉमे पे रुक जाना है, जहां पे फुल स्टॉप या कॉमा आता है वहां पे रुक जाते हैं। एंड इफ ही हैज अ हॉबी ही कैन पास हिज स्पेयर टाइम इन अ प्लेजेंट वे। ये प्लेजेंट की स्पेलिंग देख लें। प्लेजेंट की स्पेलिंग अक्सर बच्चों ने गलत लिखे होते हैं। जी, पहला पैराग्राफ याद हो गया कैसे? और जहां फुल स्टॉप आएगा रुकेंगे, ज्वाइनिंग वर्ड्स पे भी रुकेंगे। अ हॉबी इज व्हाट अ पर्सन लाइक्स टू डू मोस्ट इन हिज स्पेयर टाइम। Everybody should have a hobby because everyone has spare time. And if he has a hobby, he can pass his spare time in a pleasant way. जी जी, अब आपकी बारी है। आप जुबानी बोलें, बगैर देखे बोलें। A hobby is what a person likes to do most in his spare time. Everybody should have a hobby because everyone has spare time. And if he has a hobby, he can pass his spare time in a pleasant way. पहला पैराग्राफ याद हो गया जी। दूसरे पैराग्राफ पे आते हैं। There is a saying, एक कहावत मशहूर है, समझ के, रट्टे मारो लेकिन समझ के। There is a saying, an empty mind is the devil's workshop. Devils के साथ एपोस्ट्रोफी एस है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। एक कहावत मशहूर है कि जो खाली दिमाग होता है उसमें आकर शैतान ही पंगे लेता रहता है। जी, अब इस लाइन को कैसे बोलेंगे? 3 बार बोलेंगे। There is a saying, an empty mind is the devil's workshop. There is a saying, an empty mind is the devil's workshop. There is a saying, an empty mind is the devil's workshop. याद हो गया? एक्सीलेंट। बोलो अभी, बोले बोले, मैं सुन रहा हूँ। There is a saying, an empty mind is the devil's workshop. ऊपर से बोल के आए आप नीचे। A hobby is what a person likes to do most in his spare time. Everybody should have a hobby because everyone has spare time. And if he has a hobby, he can pass his spare time in a pleasant way. There is a saying, an empty mind is the devil's workshop. जी, 2 पैराग्राफ्स याद हो गए। अब तीसरे पैराग्राफ की तरफ आते हैं। There are many kinds of hobbies. There are many kinds of hobbies. मशागिल की बहुत सी इकसाम हैं। There are many kinds of hobbies such as gardening, जैसा के गार्डनिंग के बाद कॉमा है, पेंटिंग के बाद कॉमा है, हाइकिंग के बाद कॉमा है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा वक्फा देना है, पॉज देना है। कैसे बोलूँगा मैं? मेरे साथ साथ बोलते जाएं। There are many kinds of hobbies such as gardening, painting, hiking, stamp collecting, and so on. Stamp collecting. जी, there are many kinds of hobbies. बोलो ना, there are many kinds of hobbies such as gardening, painting, hiking, stamp collecting, and so on. 3 बार बोलो। There are many kinds of hobbies such as gardening, painting, hiking, stamp collecting, and so on. बोलो। There are many kinds of hobbies such as gardening, painting, hiking, stamp collecting, and so on. आगे क्या कहते हैं? A person chooses a hobby.
अ पर्सन चूजेस हॉबी अकॉर्डिंग टू हिज टेस्ट। हर आदमी अपने मिजाज के अकॉर्डिंग कहते हैं के मुताबिक, अकॉर्डिंग का मतलब है के मुताबिक। अ हॉबी अकॉर्डिंग टू हिज टेस्ट। अ पर्सन एक शख्स, अ पर्सन चूजेस चुनता है, मुंतखब करता है, इंतखाब करता है। अ पर्सन चूजेस हॉबी अकॉर्डिंग टू हिज टेस्ट, अपने मिजाज के मुताबिक, अपने शौक के मुताबिक। टेस्ट कहते हैं जायका, लेकिन यहां पे टेस्ट का मतलब है मिजाज। अ पर्सन चूजेज हॉबी अकॉर्डिंग टू हिज टेस्ट। हर आदमी अपने मिजाज के मुताबिक अपना मशगला चुनता है। कोई बागबानी करता है, कोई मुसबरी करता है, किसी को पहाड़ों पे चढ़ने का शौक होता है, किसी को समुद्रों में सर्फिंग करने का मज़ा आता है, कोई टिकट जमा करता है, कोई नॉवेल्स पढ़ता है, अपना अपना टेस्ट। जी यहाँ तक याद हो गया? बोलो ना, देयर आर, बोलो, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ हॉबीज सच एज गार्डनिंग, painting, hiking, stamp collecting, and so on. A person chooses a hobby according to his taste. जी ऊपर से बोले, पता चलेगा याद हुआ कि नहीं हुआ। जी। A hobby is what a person likes to do most in his spare time. Everybody should have a hobby because everyone has spare time. And if he has a hobby, he can pass his spare time in a pleasant way. There is a saying, an empty mind is the devil's workshop. तीसरा पैराग्राफ, there are many kinds of hobbies such as gardening, painting, hiking, stamp collecting, and so on. A person chooses a hobby according to his taste. अब चौथा पैराग्राफ शुरू हो रहा है। याद करने का तरीका समझ आ गया? एक एक लाइन को, एक एक सेंटेंस को 3-3 बार बोलें, चौथी बार जुबानी भी बोलें। असल मजमून शुरू हो रहा है। माई हॉबी इज स्टैम्प कलेक्टिंग। फिर बोलो, माई हॉबी इज स्टैम्प कलेक्टिंग। मेरा मशगला है टिकट जमा करना। आई मेड इट माई हॉबी 3 years ago after I had seen my friend's collection. I made it my hobby 3 years ago after I had seen my friend's collection. I made it my hobby 3 years ago. 3 साल पहले मैंने इसको अपना मशगला बनाया। After I had seen my friend's collection, कि अपने दोस्त का मशगला देखने के बाद मैंने भी इसी मशगले को अपनाया। My hobby is stamp collecting. I made it my hobby 3 years ago after I had seen my friend's collection. फिर बोलो ना, my hobby is stamp collecting. I made it my hobby 3 years ago after I had seen my friend's collection. When I told him, जब मैंने उससे कहा, when I told him that, जब मैंने उससे कहा, I would also like to take up stamp collecting as my hobby, जब मैंने उसे कहा कि मैं भी इसी मशगले को अपनाना चाहता हूँ, चुनना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी में ये मेरा मशगला बनेगा। When I told him that I would also like to take up stamp collecting as my hobby, बोलो ना यार, बोलो ना। When I told him that I would also like to take up stamp collecting as my hobby, फिर बोलो। When I told him that I would also like to take up stamp collecting as my hobby, he gave me about 50 stamps to start my collection. उसने मुझे तकरीबन 50 टिकट दिए कि तुम भी अपना मशगला शुरू करो, एल्बम खरीदो, उस एल्बम के अंदर इस तरीके से टिकट लगाओगे। When I told him that I would also like to take up stamp collecting as my hobby, he gave me about 50 stamps to start my collection. Now I have more than 2,000 stamps, which I keep in 2 big albums according to the different countries. I get my stamps mostly from my uncle and my younger brother who live abroad, and also by exchanging stamps with other collectors. जी बेटा, इस ऐसे को पानी की तरह याद कर लें। जैसे पानी का फ्लो होता है ना, पानी चलता है, उस तरीके से आपकी जुबान चलनी चाहिए। And today is 25th of Ramadan. अफ्तारी के वक्त सर अली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ज़िंदगी में अगर सक्सेस चाहिए तो बेटा ये 19 तारीख है, आज 19 रही है। ज़िंदगी में कामयाबी चाहिए तो अपने वालिदैन के ग़ुलाम बन के रहें, अपने अंदर आजिज़ी ले आएं, गुरूर और तकब्बर ख़त्म कर दें, बदमाशियाँ छोड़ दें, अपने आप को मस्कीन बना लें तो ज़िंदगी में सक्सेस मिलेगी। थैंक यू सो वेरी मच। और इस ऐसे को जब याद हो जाए तो किसी को सुनाने के बाद लिखना है और लिखने के बाद रीचेक करना है। थैंक यू सो वेरी मच।